आई वॉन्टेड टू टीच यू समथिंग, ठीक है। मैंने सोचा कि तुम्हें एक चीज़ सिखाई जाए जो मैंने काफ़ी टाइम में सीखी, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सिखाई। ये देखो, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जिसकी बात मैं करता रहता हूँ वो कुछ ऐसे ग्रो होता है। ये हमारा वो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा है 0,1, ठीक है। ये हमारा 0,1 जहाँ पे लिखा है ना, ये 0,1 पॉइंट है। आप ऐसे इसको, इस लाइन से आप आते हो डायरेक्टली, सीधा 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 सीधा, ये एक्सिस ऐसे है, आप आते हो और आप इसको क्रॉस जब कर जाते हो, जैसे ये एक्सिस सीधी आ रही है, अभी सीधी बनी नहीं है, तो होता क्या है कि आप इस डायरेक्शन में चलते जाते हो उसके बाद, ठीक है। ये आपका एरो है ऊपर की तरफ, एंड फिर आप उस डायरेक्शन में चलते जाते हो लगातार, ठीक है। बस आपको ये एक्सेस क्रॉस करनी होती है। तो जब तक आप इस एक्सेस को क्रॉस नहीं कर पाओगे यहाँ से एफर्ट डाल डाल के, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। आप हमेशा जब आप गिव अप करने वाले होते हो तब आप एक्सेस के इसी किसी साइड पे होते हो, ठीक है। एंड आपसे केवल ये इतनी दूर होती है एक्सेस, हाँ ये 1 लिखा है, बस यहाँ तक होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस जगह पे ही गिव अप कर देते हैं, या कभी कभी तो इस जगह पे लोग गिव अप कर देते हैं, है ना। और हमें ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसे 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 एफर्ट डालते जाना है, एंड एक जैसे ही वाई एक्सेस क्रॉस होगी हमारे एक्सपोनेंशियली एफर्ट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, समझे। तो पहली चीज़ तो ये सीखनी है तुम्हें कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है। पता नहीं तुम कहाँ पे हो, शायद तुम यहाँ पर हो, शायद तुम यहाँ पर हो। एंड मैं तुम्हें एक बार और करके दिखा देता हूँ, ऐसे देखो, एक और चीज़, इसी को अच्छे से समझो। ये है हमारा, ये एक्सिस है, यहाँ से तुम सीधे आओगे, जैसे ही इसको क्रॉस करोगे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट माइंड मत करना, तुम समझदार हो, ठीक है। तो ये हमारी जो एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब तुम इस साइड से आ रहे होगे ना, तो तुम अभी इस जगह पे हो, या शायद इस जगह पे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, या शायद इस जगह पे हो, एंड हो सकता है तुम यहाँ पर भी हो। लेकिन अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम यहीं पर रह जाओगे, एंड अगर गिव अप नहीं करोगे तो तुम ऐसे चलते जाओगे एंड एक टाइम पे ऊपर पहुंच जाओगे। अब तुम ये देखो, ये जो डायरेक्शन है ये टाइम की डायरेक्शन, ठीक है। ये जो अभी मैंने मार्क करी है ये वाली डायरेक्शन, ये टाइम की डायरेक्शन है। तो देखो, जिस टाइम में तुम इतना कवर कर रहे थे, है ना, अब इस ग्राफ में एक चीज़ क्या है कि इतना सारा टाइम लग गया तुमको सिर्फ यहाँ पहुँचने में, एंड उससे भी कम टाइम में तुम यहाँ पहुँच जाओगे। सपोज़ ये जगह जो है ये x है, ठीक। तो ये x माइनस समथिंग होगी, ठीक है, x माइनस एल मान लेते हैं। ये जगह x माइनस एल होगी, मतलब जितने एफ़र्ट डाल के तुम यहाँ पहुँचे हो उतना एफ़र्ट तुमको पूरा पहुँचने में नहीं लगेगा, ठीक। तो ये हो गई एक चीज़ जो हमने सीखी। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा। अब देखो, एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया सीखने में, वो क्या है, ये देखो। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है। ये एरो का मतलब हार्ड वर्क है, मैं इसको एच से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क जब आप लगाओगे तो हार्ड वर्क आपको हर दिन नहीं लगाना होता है। हार्ड वर्क आपको स्टार्टिंग के कुछ 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद लेट मी शो यू, उसके बाद क्या होता है, ये सी फॉर कंसिस्टेंसी मानते हैं इसको, है ना, एंड इसको डी फॉर डिसिप्लिन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी, और अच्छे से लिख देता हूँ सी ओ इसको, और इसको डी आई कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हार्डवर्क जब आप पुट इन करते हो, जब आप हार्डवर्क पुट इन करते हो तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख रहे होगे ये एक साइकिल चलती जाती चलती जाती चलती जाती, तो ये साइकिल गोल गोल घूमती जाती है, ठीक है। आपने हार्डवर्क एक बार इनपुट किया, एंड इसको देखो, मेरे केस में जो मैंने बेसिकली देखा है, एक रफ़ आइडिया लो तो आपको लगभग लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे इस स्टेज से निकलने में, ठीक है। बस इसी दिन की मेहनत होती है। इसके बाद ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको खुद बांध लेगा, ठीक है। एंड बस इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको केवल मेंटेनेंस करते रहना है, ठीक है। इससे आप समझ जाना, मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। मेंटेनेंस आपको इसमें करते रहना है। मेंटेनेंस करना मतलब हार्डवर्क कम तो पड़ेगा, क्योंकि जब आप टाइम के साथ
हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी हार्ड वर्क की, ठीक है, तो फिर आपको उतना भारी नहीं लगेगा वो चीज़। जैसे आप जिम जाते हो, एक डंबल पहले दिन उठाते हो और 100 दिन बाद वही डंबल थोड़ी ना उठाते हो, 100 दिन बाद वो डंबल आपके लिए हलवा हो चुका है। इसी तरीके से जो ये हार्ड वर्क आपको 20-25 दिन बहुत हार्ड लगेगा, ये सिर्फ वर्क बचेगा, हार्ड से हट जाएगा कुछ 20-22 दिन बाद, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस मतलब क्या कि आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लीनियंट हो जाओ, सोचो अब तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बन गया, अब चाहे मैं सोता रहूँ तब भी मैं पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं ना, आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। एंड जब आप इस ग्राफ को अच्छे से चला लोगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जितना आपके पास है, जितना आप इनपुट करना चाहते हो अपने गोल के लिए, तो फिर आपको मिलती है एक चीज़ जिसे दुनिया कहती है रिज़ल्ट, ठीक है। इस ग्राफ का भी मतलब वही है, एंड इस ग्राफ का भी मतलब जो मैंने ऊपर सिखाया इसका भी मतलब वही है, एंड इसका भी मतलब वही है कि आपको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन होके यहाँ पर एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। पता नहीं आप यहाँ पर हो या आप यहाँ पर हो या आप यहाँ पर हो, कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली वो वर्थ इट होता है। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और मैंने जो सीखी है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। पहला, अब तुम देखो थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री सबको ही आती है। ये देखो, ये मैंने मान लो एक एंगल बनाया, ये है कितने डिग्री का, ये मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है, ठीक, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसकी जो ये लेंथ है, ये हाइपोटेनस की जो लेंथ है, इसको हम लोग मान लेते हैं एल, ठीक। तो अब देखो जब 60 डिग्री हमारा एंगल है तब लेंथ एल है। अब अगर हम लोग इस स्लोप का एंगल 30 डिग्री कर दें, ये फिर से 60 हो गया, अगर इसका हम लोग एंगल 30 डिग्री कर दें तो ये अराउंड मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री मान लो इसको। तो अब इसकी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, अब इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस एल, ठीक। अब इसकी लेंथ इंक्रीज़ क्यों कर गई है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ इसलिए कर गई क्योंकि हम लोगों ने एंगल को घटा दिया। जब आप एंगल घटा दोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इस वाली स्लोप पे चढ़ना आसान है या फिर इस वाली स्लोप पे चढ़ना आसान है? ऑब्वियसली इस वाली स्लोप पे चढ़ना आसान है ना, एंड इस वाली स्लोप पे चढ़ना कठिन है ना, इस वाली पे चढ़ना कठिन है, इस पे चढ़ना आसान है ना। तो इसी तरीके से ये 30 डिग्री वाली जो स्लोप है इस पर चढ़ना तो आसान है, ठीक है, इस पर चढ़ना तो आसान है ना, इस पर चढ़ना तो आसान है, इस पर, ठीक, लेकिन ये लंबा बहुत है, ठीक है, एंड पहुँचोगे आप यहाँ पर ही, इसमें भी आप यहीं पर पहुँचोगे, ठीक। और इसमें क्या है, ये 60 डिग्री चढ़ना तो कठिन होता है लेकिन इसकी लेंथ इससे x टाइम्स कम है, समझे, बात को समझ गए होगे आई थिंक। तो तुमको क्या करना है ना, ये देखो इसको पहले हटा देते हैं। जो जब आप टाइम पीरियड कम लगाना चाहते हो, अब देखो आपके पास अगर टाइम कम बचा है, ठीक है, ये है, ये ओरिजिनल एल था और जब हम लोगों ने एंगल कम कर दिया तब ये एल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, ये हो गया x प्लस एल, ठीक, ठीक है। तो अगर आप एफ़र्ट अपने घटा दोगे, एफ़र्ट इसमें देखो, इसमें एफ़र्ट ज़्यादा लगेंगे लेकिन इसमें टाइम और डिस्टेंस जो है वो कम लगेगा, ठीक है, टाइम कम है, टी मतलब टाइम कम है, एंड इसमें क्या है, इसमें एफ़र्ट कम लगेंगे, ठीक। अब वो आपको देखना है कि आप एफ़र्ट कम लगाना चाहते हो या टाइम कम लगाना चाहते हो। अब डेफिनेटली जिनके पास कम टाइम बचा है अपने पर्टिकुलर प्रिपरेशन या अपने पर्टिकुलर गोल के लिए, तो वो डेफिनेटली टाइम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर आप इस सिचुएशन में हो, इस कंडीशन में हो कि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम भी अवेलेबल है ना, एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम भी अवेलेबल है और आपके पास गुड एनर्जी भी आप मतलब आप दे सकते हो, ठीक है, एफ़र्ट भी आप दे सकते हो, तो आप इसके साथ जाओ। अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आपको एफ़र्ट बढ़ाना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एफ़र्ट आप बढ़ाओगे तो टाइम कम में भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, एंड अगर आपका एफ़र्ट भी नीचे जाएगा, टाइम भी नीचे जाएगा, तो फिर आपके रिज़ल्ट नहीं आएगा, समझे। तो बस यही 2-4 चीज़ें थी जो मैं आपको सिखाना चाहता था, एंड थैंक यू। और भाई लगे रहो बस,
कि लगने ही वाले आगे निकलते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं।